Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our new topic from chapter number 8 chemical reactivity, and the topic is chemical properties of calcium. Dear students, हम डिस्कस करने जा रहे थे chemical properties of calcium metal. कैल्शियम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का, और ये बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप सेकंड एलिमेंट से अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम जो है ये गुड रिएक्शंस हमें शो करता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके रिएक्शन देखे जा सकते हैं, और ये हेलोजेंस के साथ बहुत अच्छी तरह रिएक्शन करता है, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनाते हैं। एज वी ऑल नोन दैट कैल्शियम जो है इसका सिंबल Ca है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक वेट 40 है। कैल्शियम सिल्वरी वाइट कलर की मेटल होती है और जो कि सॉफ्ट मेटल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, बट इट इज़ अ रिएक्टिव मेटल of the alkaline earth metal group second element. Whenever calcium reacts with the hydrogen, it will produces the corresponding hydrides. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ये हाइड्राइड्स जो हैं दीज आर एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, और जनरली इनको डेसिकेंट्स कहा जाता है। डेसिकेंट्स स्टूडेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग का केमिकल रिएक्शन जब प्रोडक्ट बन जाता है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसमें अगर वाटर कंटेंट हो तो उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी एक्स्ट्रा वाटर इसकी प्रेजेंस में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा जब कैल्शियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स ऑब्टेन होते हैं। इसी कैल्शियम नाइट्राइड को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ द अमोनिया एंड नाइट्राइड आयंस, जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इन द केमिकल इंडस्ट्री यूज़ किए जाते हैं। कैल्शियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि अल्कली मेटल जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, ये कभी भी नेचर में फ्रीली नहीं पाए जाते। दीज कैन नॉट बी एग्जिस्ट एज अ फ्रीली इन द नेचर बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ये हमें आमतौर पर ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या हेलाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, या बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, या फॉस्फेट की फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्रेशली जो कट होती है कैल्शियम मेटल वो एकदम से डल हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद है वो इसके साथ रिएक्शन करके एकदम से इसको क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। यही क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है तो हमारे पास by the liberation of the huge amount of the energy calcium oxide यानी लाइम वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसको स्लैक लाइम भी कहा जाता है। इट इज़ अ बेसिक इन नेचर। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक बीकर में क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है। जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट विल बी रिलीजेस, और टेम्परेचर बीकर का जो है वो बढ़ जाता है, और नतीजे के तौर पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ये ऑब्टेन होता है। ये आप देख सकते हैं ये वाइट पाउडर है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम की टैबलेट्स को आपने अक्सर देखा होगा जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी बोन वीक होती हैं। तो कैल्शियम इज़ रेडीली सॉल्युबल इन द वाटर। तो कैल्शियम प्योर फॉर्म में कुछ परसेंटेज में दूसरे केमिकल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसके तमाम जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली सॉल्युबल इन द वाटर होते हैं। कैल्शियम एज ए मेटल जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करती है, इट विल प्रोड्यूसेस द corresponding salts. When calcium react with the
HCl, it will produces calcium chloride and hydrogen gas. And when calcium react with the sulfuric acid, it will produces calcium sulfate and hydrogen gas. अब ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो ये है कि ओवर 90 इयर्स यानी 90 साल से कैल्शियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है एज ए बायो एब्जॉर्बेबल बोन सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि जब किसी बंदे की बोन फ्रैक्चर हो जाती है यानी हड्डी उसकी टूट जाती है तो डॉक्टर एक्सरे करने के बाद उसकी हड्डी के ऊपर एक जो है वो कवरिंग कर देता है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। ये जो कवरिंग है ये कैल्शियम सल्फेट की होती है जिसको जिप्सम साल्ट भी कहा जाता है और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूज डिपॉजिट ऑफ द जिप्सम सॉल्ट यानी कैल्शियम सल्फेट का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पेरिस में जो है वो दरियाफ्त किया गया। उसी से निस्बत इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और ये कैल्शियम सल्फेट जो है ये वाटर के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाता है और इसकी जब लेयर बनाई जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर, आफ्टर पैसेज ऑफ फ्यू टाइम्स होता क्या है कि वो वाटर वेपर्स इस कैल्शियम सल्फेट में से ख़त्म हो जाते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाता है और कवरिंग सख्त हो जाती है और हड्डी को जोड़ने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है और 90 साल से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हुए मेडिकल फील्ड में हो गया और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। नेक्स्ट है कैल्शियम जो है वो हेलोजन के साथ बेहतरीन रिएक्शन करता है। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो है वो हेलोजेंस यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनमें एस्टेटीन को छोड़ के जो कि हमारे पर रेडियो एक्टिव है, बाकी तमाम मटेरियल के साथ एलिमेंट्स के साथ ये हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि कैल्शियम अपने आउटरमोस्ट शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली रिलीज करके अपने आउटरमोस्ट शेल के ज़रिए स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, और इसका जो पार्टनर है जो हेलोजन फैमिली से है, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, उनकी कोशिश भी यही होती है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में मौजूद जो एक इलेक्ट्रॉन कम है ये कैल्शियम से यानी मेटल से, कैल्शियम मेटल है तो हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल्स हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब स्टूडेंट जब रिएक्शन होता है कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान या कैल्शियम और ब्रोमीन के दरमियान, दीज आर हाईली रिएक्टिव रिएक्शन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पार्टनर, यानी कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है और फिर क्लोरीन या ब्रोमीन हाईली रिएक्टिव है। क्लोरीन और ब्रोमीन अपने आउटरमोस्ट शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको इन कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन लेके पूरा करना चाहते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ब्रोमाइड जो है इसका सॉल्ट का यूज़ जो है वो देखा गया है कि इनका जो पाउडर है इट इज़ यूज्ड टू मेक द ड्रिलिंग फ्लूइड and oil and gas exploration operations. It is one of the most significant oil field chemicals which are widely used to derive various benefits by drilling fluids solution. ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और फॉसिल फ्यूल इनसे बनते हैं। फॉसिल फ्यूल 3 हैं हमारे पास, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुदरत ने जब इस चीज़ को बनाया यानी पेट्रोल को अंडरग्राउंड द अर्थ बिलियंस ऑफ द ईयर्स जब गुजर जाते हैं तो वो तमाम एनिमल्स या प्लांट्स या मेरीन एनिमल्स या फॉरेस्ट जो किसी नेचुरल डिजास्टर्स के नतीजे में ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और हज़ारों लाखों साल गुजर जाते हैं, बाय द बैक्टीरियल एक्शन
टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ। ये जो वुड है जो कि किसी कुदरती आफत के नतीजे में या नेचुरल डिज़ास्टर के नतीजे में अंडरग्राउंड हो गया वो जंगल या वो एनिमल्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। ट्रीज से हमेशा फॉसिल फ्यूल जो ऑब्टेन होगा वो होता है कोल, और मेरीन एनिमल्स जो होगी, मेरीन लाइफ जो होगी, जब वो अंडरग्राउंड हो जाए किसी नेचुरल डिज़ास्टर के नतीजे में, तो उससे पेट्रोल हमेशा प्रोड्यूस होगा एंड नेचुरल गैस। और एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमारे पास ये बात है, ये नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि अंडरग्राउंड जहाँ पेट्रोल होगा वहाँ उसकी सरफेस के ऊपर नेचुरल गैस लाजमी होती है, ठीक है। और 200 फीट से लेके 1000 फीट तक, 200 to 1000 फीट ये गहराई है हमारे पास किसी भी पेट्रोल के जो वेल है उसको डिग करने के लिए या ड्रिलिंग के लिए, यानी बहुत गहराई पे खुदाई की जाती है ज़मीन के अंदर, और जनरली 500 फीट से बिलो पेट्रोल जो है वो मिलता है। अब उसकी ड्रिलिंग के लिए स्पेशल पाइप जो हैं वो एंटर किए जाते हैं। उन पाइप की ज़्यादा मूवमेंट को एक्टिव रखने के लिए फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रिलिंग फ्लूइड्स। तो वो फ्लूइड जो हैं वो इन कैल्शियम ब्रोमाइड सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है पाउडर फॉर्म में, और इसको एक्सप्लोरेशन ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ दरियाफ्त करने की कोशिश की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, खुदाई तेल के कुओं के लिए की जाती है, उस तलाश में जो तमाम मशीनरी काम करती है उसमें फ्लूइड जो है वो कैल्शियम ब्रोमाइड पाउडर को जो है इसका फ्लूइड एक ख़ास केमिकल की सूरत में इस्तेमाल होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड के ये मॉलिक्यूल दिखाया गया है। इसमें कैल्शियम जो रेड कलर में है और ब्रोमीन जो है वो ग्रे कलर में। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स एंड नोबल मेटल्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।